प्रभु ईश्वरलाल के बुधौता ताड़िन जी गूंज में हरे कृष्ण। पंडाल में लोग बहुत हैं लेकिन आवाज बहुत कम है। आपके शोर की आवाज तो बहुत है, लेकिन जिस मकसद के लिए आए यहां शोर मचाने तो नहीं आए ना, यहां तो कृष्ण की बातें सुनने आए हैं, कृष्ण का गायन करने आए हैं। तो जिस मकसद के लिए आए हैं तो पंडाल में आवाज वही होनी चाहिए ना। हरे कृष्ण। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का मसला है, दुकान का मसला है, जो काम आपका वकील ने हल करना है वो वकील करेगा। डॉक्टर की दुकान पे जाओगे तो नहीं होगा ना। तो ऐसे ही ये पंडाल गीता सम्मेलन का पंडाल है। यहां गीता की बात करेंगे, उस गीत की बात करेंगे, उस गीत को गाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने मेरे और आपके कल्याण के लिए गाया है। इसलिए उस गीत को सुनना भी है और उस गीत को गाना भी है। तो कृपया आपसे यही मैं विनती करूंगा कि बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है आज आपके इस शहर डेरकी में। मैं सर्वप्रथम श्री रामदेव सेवा मंडली का बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। मैं चाहूंगा कि बहुत सारी तालियां हमारी रामदेव सेवा मंडल के लिए, जिनके द्वारा ये आयोजन हुआ। बहुत वर्षों पहले इस गीता सम्मेलन का आरंभ लगभग 86 में हमारे शादानी दरबार के अष्टम ज्योत साईं गोविंद राम जी महाराज के द्वारा ये शुरुआत हुई। और आज देख रहे हैं कि कितना बड़ा पंडाल सज गया है, क्योंकि संतों की कृपा ही यही होती, वो हमेशा भगवान से जोड़ते हैं, संस्कृति से जोड़ते हैं। तो जो ये गीता का ज्ञान, ये गीता सम्मेलन साईं गोविंद राम के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, आज उसका ये फल हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग इससे जुड़कर अपने जीवन को अपनी सनातन संस्कृति से जोड़कर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। तो मैं उस दरबार को भी, शादानी दरबार को भी शत नमन करता हूं, जिनके अष्टम ज्योत साईं गोविंद राम साहब के द्वारा ये कार्य शुरू हुआ। हरे कृष्णा। तो आइए कुछ समय सिर्फ हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद क्योंकि समय बहुत कम है तो समय की मर्यादा में रहते हुए कुछ चर्चा हम भगवत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। आप लोग जितने आए हैं इस महामंत्र को एक बार मैं गाऊं, क्योंकि ये संकीर्तन है। एक दूसरे के संग में बैठकर हम प्रभु के नाम का गायन करेंगे। कलिकाल का धर्म भी यही है, श्रेष्ठ धर्म भगवान के नाम का संकीर्तन करना। सो जितने लोग बैठे हैं सबको गाना है। मैं यहां से सबको देख रहा हूं, मैं भी यहां से देख रहा हूं, और जिसका नाम गा रहे वो भी आपको देख रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ पंडाल में बैठे चंद लोगों को देख रहा हूं, लेकिन वो भगवान जिसका नाम गाना है वो पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है, ठीक है। तो इसलिए नाम गाना है आपने। हरे कृष्ण। ओ हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। ताली का वादन करते हुए बड़े भाव और भक्ति के साथ। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। बड़े भाव के साथ ताली का वादन करते हुए गाइए। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
तो तालियां बजा रहे हैं, पीछे वाले सिर्फ उनकी तालियों की आवाज नहीं आ रही मुझ तक। हाथ उठा के बड़े भाव के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब लोग हाथ जोड़ें। 1-2 मिनट के मंगलाचरण करने के बाद जो मेरा आज का विषय है उसमें प्रवेश करेंगे। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांग श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जयो श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा, सभी लोग हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। कृष्ण कृष्ण। आप पिंडाल वालों की आवाज नहीं आ रही, ऊंची आवाज में बोलिए, अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम रामा राम रामा हरे हरे। हरे हरे। वैसे तो जो मेरा आज का विषय है भक्ति योग, वैसे तो भक्ति पर चर्चा करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन संत कृपा से, गुरु कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से मुझे आज आपके सामने ऐसे महान विषय पर चर्चा करने का अवसर मिला है। तो मैं उन भगवान श्री कृष्ण के तमाम प्रेमी भक्तों को याद करते हुए, उनका आशीर्वाद का सहारा लेते हुए इस भक्ति योग में प्रवेश करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो भगवत गीता में भगवान ने 3 योग की बड़ी विशेष चर्चा की है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने गीता के 18 अध्यायों में पहले 6 अध्याय 1 से लेकर 6 तक कर्म योग पर भगवान ने चर्चा की है। 7 से लेकर 12 तक भक्ति योग की चर्चा हुई है और 13 से 18वें अध्याय तक भगवान ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। अब ऐसा हुआ क्यों है कि पहले कर्म, फिर भक्ति और फिर ज्ञान? ये समझने की बात है। भगवान चाहते तो पहले ज्ञान की बातें करते या पहले भक्ति की बात कर लेते, लेकिन भगवान ने पहले कर्म की बात की, भक्ति की बात की, फिर ज्ञान की बात की। कई लोगों का मानना है, उनकी मान्यता है कि कर्म श्रेष्ठ है, कर्म करो, बस अच्छे कर्म करो। कई लोग कहते हैं कि नहीं, बस अच्छे कर्म करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। कई लोगों का बिलीव रहता है कि बस अच्छे कर्म करो, लेकिन भगवान ने भक्ति को बीच में इसीलिए रखा कि अगर हमारे कर्म में भक्ति नहीं होगी तो फिर हमारा कर्म सार्थक नहीं हो सकता, हमारा कर्म सफल नहीं हो सकता। कर्म को भक्ति में मिलाकर कर्म में भक्ति को मिलाकर करना है, भक्ति सहित कर्म करना है। बिना भक्ति के कर्म क्या है? बिना भक्ति के कर्म एक पाप है। हम खाना खाते हैं, खाना खाना हमारा कर्म है, लेकिन कर्म तो हमें करना ही है, बिना खाए रह नहीं सकते। लेकिन वही खाना हमारा पाप बन जाएगा जब यदि हम उस खाने में भक्ति को शामिल नहीं करते। और उस खाने में हम भक्ति को कैसे शामिल करेंगे कि वो जो खाना हम खा रहे हैं वो खाना नहीं खाना है, उस खाने को भगवान का प्रसाद बनाकर खाना है, उसको भगवान को भोग लगाकर खाना है। तो वो कर्म कभी हमें पाप में नहीं पड़ने देगा, बल्कि जब हमारे उस कर्म में भक्ति शामिल हो जाएगी तो वो हमारा कर्म भक्तिमय कर्म हो जाएगा। बोलो हरे कृष्ण। ऐसे ही भगवान ने ज्ञान से पहले भक्ति का जिक्र किया। कई लोग कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान में भक्ति होगी तो पहले जीवन में भक्ति हो फिर ज्ञान की चर्चा हो। कई लोग सिर्फ ज्ञानी बनने का शौक रखते हैं कि अच्छा बोले, अच्छा पढ़ें, अच्छी अच्छी बातें सुना दें, लेकिन जीवन में भक्ति नहीं होगी तो फिर ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने भक्ति को बीच में रखा। किस में रखा? बीच के अध्यायों में रखा। कर्म में भक्ति को शामिल करना है और ज्ञान भक्ति के द्वारा करना है, भक्ति सहित ज्ञान करना है। तो समझने की बात अब यह है कि भक्ति आखिर है क्या? बोलो हरे कृष्णा। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि बहुत अच्छा आयोजन हुआ है, परंतु सिर्फ एक चीज की कमी नजर आ रही है, वो है डिसिप्लिन की। थोड़ी सी हमारे जो मैनेजमेंट बहुत अच्छी की है, लेकिन थोड़ी सी जनता की ओर से डिसिप्लिन अच्छा नहीं है। तो थोड़ा शांति से सब बैठे रहे, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं।
बोलो हरे कृष्णा। तो भक्ति की चर्चा हमें करनी है, भक्ति विषय है, भक्ति क्या है। वैसे तो भक्ति क्या है, नारद भक्ति सूत्र के दूसरे मंत्र में नारद मुनि ने बताया है, अमृत स्वरूपचः सो अत अस्मिन परम प्रेम रूपेण। भक्ति क्या है, सुप्रीम प्रेम। हाँ? भक्ति प्रेम का सबसे ऊंचा अस्थिर है। मुझे जब जब इस विषय पर बोलने का मौका मिला, मैं कभी कभी चिंता में पड़ जाता हूं, भक्ति पर, प्रेम पर क्या चर्चा की जा सकती है, क्योंकि प्रेम के लिए कोई शब्द ही नहीं है। किसी शायर ने गजल गाई है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। भक्ति की कोई जुबान नहीं है। भक्ति में आपको बोलकर नहीं समझा सकता। अगर आपने भक्ति का दर्शन करना है तो भक्तों के जीवन का चरित्र देखो, मीराबाई के चरित्र को देखो, त्रिलोचन जी महाराज की कथा सुनाई है भाई हमारे गुरुबख्श भाई ने, उनके जीवन को देखो, श्रील प्रभुपाद जी के जीवन को देखो। जितने भक्त प्रेमी भगवान से जिन्होंने मोहब्बत की है, प्रेम किया है, उनका जीवन देखिए, उनके जीवन में दर्शन कीजिए, उनका जीवन झांकिए, तो आपको उस भक्ति का आभास होगा कि भक्ति क्या है। भक्ति क्या है? कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। भगवान भी यही कहता है, तू शब्दों को बोलकर मन के भेद को मत खोल, मैं आंखों से पढ़ लेता हूं, तू आंखों से बोल। हरे कृष्ण। एक और बड़ा फिल्म का बड़ा गीत, एक बहुत सुंदर पुराना गाया शायद लता जी ने, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती है, ना ये थमती है ना ठहरी है ना रुकती है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, हमने देखी है। प्रेम के लिए कोई शब्द नहीं है, प्रेम साक्षात केवल बस। फिर भी इसको जानना है सिर्फ कि प्रेम क्या है, तो प्रेम श्री कृष्ण है। कौन है? प्रेम केवल भगवान है, और हम सबको केवल प्रेम भगवान से ही करना है। देखिए, मैं और आप मनुष्य बनकर यहां बैठे इस पिंडाल में, इस पिंडाल में रामदेव सेवा मंडल ने निमंत्रण किनको भेजा है? हम मानवों को भेजा है। नगर के कुत्ते बिल्ली गधे घोड़ों को नहीं भेजा गया है, हम मनुष्यों को भेजा गया है। क्योंकि हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य एक विशेष काम के लिए बनाया है। कर्म जो है जानवर भी करते हैं, हाँ, कुत्ता गधा घोड़ा बिल्ली वो भी कर्म करते हैं, उनके पास ज्ञान भी होता है। आप देखो ना, आप किसी चैनल्स पर देखिए, उनके पास इल्म है, ज्ञान है कि कैसे अपना शिकार पड़ना है, कैसे क्या खाना है, कैसे क्या करना है, उनके पास ज्ञान भी है। लेकिन हम मनुष्यों को भगवान ने किस लिए बनाया है? कि वो केवल कर्म और ज्ञान करते हैं, उनके पास ज्ञान और कर्म है, भक्ति नहीं है। भगवान ने मुझे और आपको भक्ति सहित भेजा है, भक्ति के लिए भेजा है। हम विशेष हैं उन यूनियों में, इसलिए मेरे और आपके जीवन का जो परम कर्तव्य है, मुझे और आपको जो मनुष्य भगवान ने बनाकर भेजा है, वो भक्ति के लिए भेजा है। बोलो हरे कृष्णा। तो प्रेम क्या है? प्रेम अगर यदि उसका दर्शन करना है तो भक्तों के जीवन में दर्शन करना पड़ेगा। हो प्रेम मीरा ने ऐसा अनोखा किया, प्रेम मीराबाई ने किया।
प्रेम मीरा ने ऐसा अनोखा किया, भर के प्याला हलाहल वो विष पी गई। धन दौलत महल राज को त्याग कर सांवरे की वो ऐसी दीवानी हुई। वो नाची मस्ती में, वो नाची मस्ती में वो सांवरे के लिए, नाची मस्ती में वो सांवरे के लिए। दिखावा है ये धन दौलत, उसे बस प्रेम भाता है। अगर जो प्रेम हो साचा वो नंगे पाँव आता है। भक्ति को देखना है ना, भक्ति क्या है, तो भक्तों के जीवन को देखो बस, और कुछ मत देखो। भक्तों ने कैसे भगवान कृष्ण से प्रेम किया। भाव नरसी के जैसा जगाए कोई, भाव नरसी के जैसा जगाए कोई। नानी बाई सी करुणा जगाए कोई, ओ नानी बाई सी करुणा जगाए कोई। इसको अपनों के जैसे बुलाए कोई, इसको अपनों के जैसे बुलाए कोई। होगा के भजनों से इसको रिझाए कोई, होगा के भजनों से इसको रिझाए कोई। वो फिर से आएगा, फिर से आएगा ये मायरे के लिए, फिर से आएगा ये ये धन दौलत उसे बस प्रेम भाता है। अगर जो प्रेम हो साचा ये नंगे पाँव आता है। हो जाता वो नंगे पाँव आता है। हरि हरि बोल। ताली का वादन करते हुए दूर तक जो बैठे हैं सब ताली का वादन करेंगे बड़े भाव के साथ। आप बैठे बैठे भी नाच सकते हैं। आप सभी बैठे ना भगवान के सामने, भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान को देखिए, भगवान को देखिए, भगवान को बैठ कर देखिए आमने सामने, बैठ कर देखिए आमने सामने। बात बिगड़ी हुई है तो बन जाएगी, बात बिगड़ी हुई है तो बन जाएगी। जन्मों जन्मों का सोया मुकद्दर तेरा, जन्मों जन्मों का सोया मुकद्दर तेरा। यहाँ पल भर में बिगड़ी संवर जाएगी, यहाँ पल भर में बिगड़ी संवर जाएगी। फिर ना बिगड़ेगी, फिर ना बिगड़ेगी ये उम्र भर के लिए, फिर ना बिगड़ेगी ये उम्र भर के लिए। पावा है ये धन दौलत उसे बस प्रेम भाता है, पावा है ये धन दौलत उसे बस प्रेम भाता है। अगर जो प्रेम हो साचा वो नंगे पाँव आता है, अगर हो प्रेम हो जाता वो नंगे पाँव आता है। ये रहता हर दम, ये रहता हर दम खड़ा प्रेमियों के लिए, ये रहता हर दम खड़ा प्रेमियों के लिए। ये रहता हर दम खड़ा प्रेमियों के लिए, ये रहता हर दम खड़ा प्रेमियों के लिए। जोर से ताली का वादन करते हुए पूजा जय श्री राधे। हरि हरि। हरि हरि। ऐसा दानी दयालु ये दाता
ये संजू आया है हरदम सभी के लिए, संजू आया हरदम सभी के लिए, संजू आया है हरदम सभी के लिए, संजू आया है हरदम सभी के लिए। हवा है ये धन दौलत उसे बस प्रेम भाता है, दिखावा है ये धन दौलत उसे बस प्रेम भाता है। अगर ये प्रेम हो साचा ये नंगे पाँव आता है, अगर ये प्रेम हो साचा ये नंगे पाँव आता है। रहता हरदम हरदम खड़ा प्रेमियों के लिए, रहता हरदम खड़ा प्रेमियों के लिए, हरदम खड़ा प्रेमियों के लिए, रहता हरदम खड़ा प्रेमियों के लिए। दिखावा है ये धन दौलत इसे बस प्रेम भाता है, अगर जो प्रेम हो साचा ये नंगे पाँव आता है। बैठ जाइए फौरन। हरे कृष्ण। टाइम बहुत थोड़ा था तो गीता के 2-4 श्लोक कुछ निकाले थे, सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन आपको बताता हूं भक्ति के विषय में, उसके बाद मैं वाणी को यही विश्राम देता हूं, सिर्फ 2-3 मिनट। बैठ जाइए। हरे कृष्ण। तो भगवान ने कर्मयोग, तो भगवान ने चाहे कर्म योग की जिक्र की है चाहे ज्ञान योग की जिक्र की है, भगवान ने भी अपनी वाणी में भक्ति योग को श्रेष्ठ रखकर हर कर्म में हर योग में भगवान ने गीता का जिक्र, अपने भक्ति योग का जिक्र किया। जैसे दूसरा अध्याय वो कर्म योग में आता है, लेकिन दूसरे अध्याय में जिसका नाम सांख्य योग है, दूसरे अध्याय के 50 और 51 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति की क्या व्याख्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति सेवा में लगा हुआ मनुष्य इस जीवन में अच्छे और बुरे कर्मों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, इसीलिए भक्ति योग के लिए प्रयास करो, क्योंकि कर्मों में कुशलता इसी भक्ति योग से प्राप्त होती है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अपने कर्मों में भक्ति को शामिल करो, उसी से तुम्हारे कर्म जो है वो सफल होंगे और उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। और फिर 51 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दूसरे अध्याय के, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि जन भक्त अपने आप को इस मादी संसार के पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, बार बार जन्म और मृत्यु का जो चक्कर लगा है ना, उससे अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। इस तरह वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने छठे अध्याय के 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भक्ति का जिक्र किया। क्या कहते हैं भगवान, भक्ति योग के बिना सिर्फ कर्म संन्यास के जरिए सुख नहीं मिल सकता। कोई ज्ञानी बन जाए, कर्मी बन जाए, सन्यासी बन जाए, लेकिन जीवन में भक्ति ही ना हो तो फिर कभी उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करना है, लेकिन भक्ति भाव भावित कर्मों से शुद्ध हुए ऐसे ऋषि मुनि तुरंत भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और फिर छठे अध्याय के 47 श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं, जो कि छठे अध्याय का आखिरी श्लोक भी है। क्या कहते हैं भगवान, उन तमाम योगियों में जो योगी पूरी श्रद्धा के साथ मुझ में रहता है, मेरे बारे में सोचता है, वो मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में सबसे ज्यादा मुझसे जुड़ा हुआ है। तो भगवान से सबसे ज्यादा कौन जुड़ा हुआ है? जो भगवान के योग भक्ति योग में जुड़ा हुआ है। भक्ति योग में व्यक्ति नाचता भी है, गाता भी है, रोता भी है, सब कुछ करता है। जैसे भी आप लोग नाच पड़े, मीराबाई लेकर नाचती रही गोपियां, भगवान के उस प्रेम भक्ति में नाचती भी हैं, गाती भी हैं और रोती भी हैं, रो रो कर पुकारती हैं। गोपी कहती है, हमको रुला दिया है तेरी याद ने कन्हैया, रे पागल बना दिया है तेरी याद ने कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद ने कन्हैया। लेकिन भक्ति में रोना भी एक परम आनंद सुख मिलने वाला रोना है, नाचना भी, हर चीज भक्ति है। और भक्ति का प्रेम का सबसे बड़ा जो उसका जो लक्षण है, जो इसमें जो एक उसका स्वभाव है, हर चीज का एक स्वभाव होता है।
मैं नमकीन बोलूंगा, नमक बोलूंगा तो नमकीन उसका स्वभाव है, उसकी फितरत है। मैं चीनी बोलूंगा तो उसको स्वभाव क्या है, मिठास। ऐसे ही प्रेम का सबसे बड़ा स्वभाव क्या है, चाहे वो प्रेम संसार में हो चाहे संसार बनाने वाले से हो, काम एक ही होता है। काम एक ही होता है प्रेम का। क्या काम होता है प्रेमी का? चिंतन। संसार में भी किसी से प्रेम हो जाए तो वो दिल और दिमाग में रहता है, लेकिन संसार का प्रेम कब तक है? जब तक ये शरीर है, अमर नहीं है, सनातन नहीं है, दिव्य नहीं है। लेकिन संसार का प्रेम प्रेम भी नहीं है, वो केवल एक मोह है, एक बंधन है। प्रेम केवल भगवान से हो सकता है, भगवान से किया गया प्रेम ही सनातन है, दिव्य है, वही सार्थक है। और यदि वही प्रेम भगवान से हो जो संसार में रखते हैं, तो भगवान से प्रेम होगा तो भी हमारा काम क्या होगा? उसका चिंतन करना, हम उसका नाम जपते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हमारा ये भक्ति योग जो है, वैसे इस पर चर्चा बहुत हो सकती है, लेकिन क्योंकि समय की मर्यादा देखते हुए मैं वाणी को यहीं विश्राम देता हूं। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद कि यहां आप लोगों ने याद रखा। एक बार मेरे साथ सब जितने लोग बैठे हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर ले। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताड़ी थी वजन ईशाना प्रभु जे लाए। तो प्यार केवल